चलो तो नेक्स्ट 12th नंबर का डाउट है, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वंडरवाल्स, electrostatic and nuclear forces, which two are able to provide an attractive force between two neutrons? तो देखो न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ नहीं सकता, चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है तो वो आ सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंडेंट है, तो दो न्यूट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है एंड ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ नहीं सकता। वंडरवाल्स जो फोर्स है ना वो एक्चुअली चार्जलेस, या फिर आप बोल सकते हो बेटा कि न्यूट्रल एटम एंड मोलेक्यूल के बीच में होता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ नहीं सकता। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ, तो न्यूक्लियर फोर्सेस आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है। इन शॉर्ट दो न्यूट्रॉन के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी है बेटा कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव टाइप का भी होता है, ऐसा नहीं कि भाई वो अट्रैक्टिव ही है। कुछ सर्टेन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे अगर कुछ सर्टेन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे अगर दो न्यूट्रॉन आ गए तो दोनों के बीच में रिपल्सन भी होगा। क्लियर? बाकी तो दो न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इसमें बेटा अपना आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है।